नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं अर्थ त्रिकोण के बारे में। जन्म कुंडली के अंदर टोटल 4 प्रकार के अलग अलग त्रिकोण होते हैं, जिसका नाम है, पहले नंबर पे आता है धर्म त्रिकोण, दूसरे नंबर पे आता है अर्थ त्रिकोण, तीसरे नंबर पे आता है काम त्रिकोण और चौथे नंबर पे आता है मोक्ष त्रिकोण। आज हम सिर्फ और सिर्फ अर्थ त्रिकोण के ऊपर ही चर्चा करेंगे। हमारा पहला वीडियो धर्म त्रिकोण का बन चुका है। अभी हम लोग अर्थ त्रिकोण के बारे में जानेंगे। अर्थ त्रिकोण के अंदर 3 भाव का बहुत ज्यादा महत्व होता है, और वो कौन कौन से हैं तो सुनिए। सबसे पहले नंबर पे आता है धन भाव, दूसरे नंबर पे आता है छठवां भाव और तीसरे नंबर पे आता है कर्म भाव अर्थात 10वां भाव। अगर ये तीनों भावों के स्वामी शुभ स्थिति में बलवान हो तो अर्थ त्रिकोण की शुभता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और व्यक्ति धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनता है। ठीक इसके विपरीत जाते हैं। अगर धन भाव, छठवां भाव और 10वां भाव इनके स्वामी अगर नीच राशि में निर्बल हो, छठवें, 8वें, 12वें भाव में बैठे हो, राहु के साथ या केतु के साथ कोई खराब युति निर्माण करते हो, कोई अशुभ योग निर्माण करते हो, तो अर्थ त्रिकोण की काफी सारी ताकत कम हो जाती है और वो व्यक्ति अर्थ के लिए काफी सारा संघर्ष करता है। आइए गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। अर्थ त्रिकोण के अंदर 3 भावों का सबसे ज्यादा महत्व होता है। पहले नंबर पे आता है धन भाव, दूसरे नंबर पे आता है छठवां भाव और तीसरे नंबर पे आता है कर्म भाव। सबसे पहले हम लोग जानेंगे धन भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि जीवन के अंदर अर्थ का कितना ज्यादा महत्व है। अर्थ के बिना जीवन संभव नहीं हो पाता। व्यक्ति को घर संसार चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। अपने जीवन के अंदर सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। आनंद, प्रमोद और सुख प्राप्त करने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। अर्थ के बिना व्यक्ति कोई भी धार्मिक, आध्यात्मिक कार्य भी नहीं कर पाता। जैसे कि कोई व्यक्ति को पूजा पाठ करना हो, होम हवन करना हो, दान पुण्य करना हो, यात्रा, तीर्थ यात्रा करनी हो, तो भी धन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति को नवचंडी, शतचंडी, सहस्त्रचंडी, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जैसा कोई भी धार्मिक, आध्यात्मिक कार्य करना हो तो भी धन की आवश्यकता पड़ती है। अगर व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से धनवान हो तो समाज के अच्छे कार्यों के अंदर अगर धन की सहायता करे तो उस व्यक्ति को समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश, जश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए धन भाव बहुत महत्व का होता है। और धन भाव से क्या क्या देखा जाता है, सबसे पहले हम लोग ये सब जानने का प्रयास करेंगे। अर्थ त्रिकोण के अंदर सबसे पहला और सबसे महत्व का भाव है धन भाव। धन भाव से और धनेश को, ये दोनों को देखने के बाद हमें बहुत कुछ पता चलता है। फिर से कहूंगा, धन भाव और धनेश की स्थिति को देखकर हमें पता चलता है कि व्यक्ति का चेहरा कैसा वो होगा, व्यक्ति मधुरभाषी होगा या नहीं, व्यक्ति का कुटुंब कैसा होगा, अपने कुटुंब के द्वारा उसे कैसे संस्कार प्राप्त होंगे, कुटुंब का प्यार मिलेगा या नहीं, जीवन के सबसे करीबी रिश्ते कैसे होंगे, अपने कुटुंब के अंदर उसे प्रेम, एकता, साथ, सहकार और सुख शांति प्राप्त होगी या नहीं। धन भाव को देखकर पता चलता है कि व्यक्ति के पास कितना कैश बैलेंस होगा, व्यक्ति के पास कितना बैंक बैलेंस होगा, व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से कितना बलवान होगा। ये सारी बातें हमें धन भाव को देखकर पता चलता है। अर्थ त्रिकोण के अंदर दूसरे नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है छठवां भाव। और छठवां भाव और छठवें भाव के स्वामी को देखकर हमें क्या क्या पता चलता है तो सुनिए।
छठवां भाव और छठवें भाव की स्वामी की स्थिति को देखकर हमें पता चलता है कि व्यक्ति की शारीरिक तंदुरुस्ती कैसी होगी, व्यक्ति की रोग प्रतिकारक शक्ति कितनी बलवान होगी, व्यक्ति शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएगा या नहीं, व्यक्ति अपने जीवन के दरमियान कर्जदार होगा या नहीं, व्यक्ति को कायदा कानून कोर्ट कचहरी जैसे कार्यों के अंदर सफलता प्राप्त होगी या निष्फलता प्राप्त होगी। छठवें भाव को देखकर पता चलता है कि व्यक्ति के जीवन में घटने वाली छोटी मोटी घटना, दुर्घटना, हादसे, बदनामी, मानहानि कब होगी, ये सारी बातें छठवें भाव और छठवें भाव के स्वामी को देखकर पता चलता है। छठवें भाव को देखकर यह भी पता चलता है कि व्यक्ति शत्रु के सामने घुटने टेक देगा या फिर शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करेगा। ये सारी बातें हमें छठवें भाव को देखकर पता चलता है। अर्थ त्रिकोण के अंदर तीसरा और सबसे महत्व का भाव होता है कर्म भाव। कर्म भाव और उसके स्वामी को देखकर हमें पता चलता है कि व्यक्ति अपने जीवन के दरमियान कैसे कर्म करेगा। व्यक्ति अपने जीवन के दरमियान अच्छे कर्म करके समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेगा या फिर बुरे कर्म करके समाज के अंदर निंदा मानहानि अपयश प्राप्त करेगा। कर्म भाव और कर्मेश को देखकर पता चलता है कि व्यक्ति एक अच्छा बिजनेसमैन बन पाएगा या नहीं। दसम भाव को देखकर पता चलता है कि व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के वजह से दुनिया के अंदर यश जश कीर्ति फैला पाएगा या नहीं। व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में कितनी ऊंचाइयां प्राप्त करेगा, व्यक्ति की नेतृत्व शक्ति कितनी बलवान होगी और व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कितना ईमानदार वफादार नीतिवान होगा। ये सारी बातें हमें दसम भाव को देखकर पता चलता है। अगर जन्म कुंडली के अर्थ त्रिकोण के तीनों भाव अगर जो बलवान हो अर्थात धन भाव, छठवां भाव और दसवां भाव, अगर ये तीनों भाव कुंडली के अंदर शुभ बनते हो, तीनों भावों के स्वामी अगर शुभ स्थिति में बलवान हो तो अर्थ त्रिकोण की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर आर्थिक दृष्टि से धनवान, यशवान, कीर्तिवान होता है और व्यक्ति धन का सही मायने में सदुपयोग करता है और अपने जीवन के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है और अपने जीवन के अंदर सर्व प्रकार के सांसारिक भौतिक सुखों की प्राप्ति करके अपने जीवन को संतुष्टि पूर्वक जीवन व्यतीत करता है और अपने जीवन को सही मायने के अंदर जीता है। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे कि अर्थ त्रिकोण का अभ्यास कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे आपके सामने कन्या लग्न की कुंडली रखी है और ये कन्या लग्न की कुंडली के अंदर हम देखेंगे कि अर्थ त्रिकोण कैसे देखा जाता है। ग्रह मैंने अपने ढंग से रखे हैं ताकि आप आसानी से समझ पाओ। तो देखिए, कन्या लग्न की कुंडली के अंदर सबसे पहले नंबर पे आता है धन भाव। अर्थ त्रिकोण के 3 भाव होते हैं, दूसरा, छठवां और 10वां। उसके अंदर हम धन भाव को केंद्रित करेंगे यानी ध्यान देंगे। तो देखिए, धन भाव में कौन सी राशि है? तुला राशि है। तो तुला राशि का स्वामी कौन हुआ? शुक्र हुआ। अगर ये धन भाव का स्वामी स्वगृही होकर बैठा हो या फिर उच्चिका होकर बैठा हो या फिर धन भाव के अंदर ही कोई शुभ ग्रह बलवान होकर बैठा हो तो हम कहेंगे कि धन भाव की शुभता काफी बढ़ गई। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि धन भाव का जो स्वामी होता है वो कहीं अस्त का तो नहीं हो रहा है, कुछ मृत अवस्था में तो नहीं है, नवमांश के अंदर इसकी स्थिति कैसी है, ये सब कुछ हमें देखना होता है। तो धन भाव का स्वामी अगर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्चिका होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो और नवमांश के अंदर भी उसकी स्थिति बलवान हो तो हम कहेंगे कि अर्थ त्रिकोण का सबसे महत्व का भाव दूसरा भाव बलवान हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा भाव, ये दूसरा भाव यानी कि छठवां भाव। अर्थ त्रिकोण का सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा भाव यानी कि छठवां भाव। तो छठवें भाव को देखेंगे और छठवें भाव के स्वामी को देखेंगे।
तो छठवें भाव के अंदर कौन सी राशि है? कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि है। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि छठवें भाव का जो स्वामी है ये स्वगृही या फिर मित्र क्षेत्री या फिर उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो हम कहेंगे छठवां भाव भी शुभ स्थिति में है। ये छष्टेश नवमांश कुंडली के अंदर कैसी स्थिति में है? अस्त का तो नहीं है, मृत का तो नहीं है, कौन से ग्रहों के साथ बैठा है, ये सब देखने के बाद हमें पता चलता है कि अगर छठवें भाव का स्वामी अगर शुभ स्थिति में बलवान हो तो निश्चित तौर पे अर्थ त्रिकोण का दूसरा महत्व का भाव भी बलवान हो गया, यानी कि छठवां भाव बलवान हो गया। फिर आता है अर्थ त्रिकोण का सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा भाव और वो है दसम भाव। तो दसम भाव को हमें देखना है। तो दसम भाव में कौन सी राशि है? मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध है। अगर मान लो कन्या लग्न की कुंडली के अंदर दसम भाव का स्वामी बुध अगर स्वगृही होकर बैठा हो या फिर मित्र क्षेत्री होकर बैठा हो या फिर उच्च का होकर बैठा हो तो कर्मेश ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होगा तो अर्थ त्रिकोण का तीसरा भाव भी बलवान माना जाएगा। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि अर्थ त्रिकोण के अंदर दूसरा भाव, छठवां भाव और 10वां भाव अगर ये तीनों भाव के स्वामी अगर कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के घर में बैठे हो, आपस में एक दूसरे के साथ युति, प्रतियुति या दृष्टि योग बनाते हो, ये तीनों भाव के स्वामी अगर केंद्र में बैठे हो एक साथ, ये तीनों भाव के स्वामी दूसरे, छठवें और 10वें भाव के स्वामी एक साथ युति करके पंचम भाव में बैठे हो, नवम भाव में बैठे हो, लग्न भाव में बैठे हो, केंद्र में कहीं अच्छी राशि में बैठे हो, या फिर ये तीनों भाव के स्वामी, ये तीनों भाव के स्वामी स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च के होकर बलवान होते हो, नवमांश के अंदर भी इसकी स्थिति अच्छी होती हो तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति की कुंडली के अंदर अर्थ त्रिकोण बहुत बलवान हो रहा है और ये व्यक्ति अपने जीवन के अंदर धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनेगा, समाज के अंदर अच्छे कर्म करके समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेगा, यश जस कीर्ति प्राप्त करेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, धनु लग्न की कुंडली है। तो धनु लग्न की कुंडली के अंदर अर्थ त्रिकोण के 3 भाव कहाँ हैं? तो ये है धन भाव, दूसरे नंबर पे आता है छठवां भाव, तीसरे नंबर पे आता है कर्म भाव। ये देखो मैंने ट्रायंगल मार के रखा है, अर्थ त्रिकोण का ट्रायंगल है, दूसरा भाव, छठवां भाव और 10वां भाव, ये तीनों भाव की हमें शक्ति को मापना होगा। अगर ये तीनों भाव के स्वामी बलवान है तो अर्थ त्रिकोण शुभ माना जाएगा। यहां देखिए धन भाव के अंदर कौन सी राशि है? मकर राशि है। तो मकर राशि का स्वामी कौन हुआ? शनि हुआ। अगर ये धनाधिपति शनि स्वगृही होकर बैठा हो या फिर उच्च का होकर बैठा हो या फिर मित्र राशि में बैठा हो तो ये धनाधिपति अगर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर अगर केंद्र त्रिकोण में कहीं भी बैठा हो तो हम कहेंगे कि इसका धन भाव मजबूत है। ठीक उसी प्रकार छठवां भाव देखिए, जो छठवें भाव के अंदर वृषभ राशि है तो वृषभ राशि का स्वामी कौन हुआ? शुक्र। अगर ये शुक्र स्वगृही होकर बैठा हो या फिर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो, केंद्र त्रिकोण के अंदर बैठा हो तो हम कहेंगे उसका छठवां भाव भी बलवान है। ठीक उसी प्रकार हमें 10वें भाव को भी देखना है। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई भी लग्न हो सकता है, आपका कोई भी लग्न हो सकता है तो आपको क्या करना है? दूसरा भाव, छठवां भाव और 10वां भाव, ये तीनों भाव के स्वामी को ध्यान से देखना है। ये तीनों भाव के स्वामी अगर आपस में युति, प्रतियुति, दृष्टियोग बनाते हो, एक दूसरे के भाव में बैठे हो या फिर ये तीनों भाव के स्वामी एक साथ युति करके लग्न भाव, पंचम भाव, भाग्य भाव में बैठे हो, ये 3 त्रिकोण के अंदर कहीं बैठे हो या फिर केंद्र में बैठे हो तो भी चलेगा, लेकिन वो मित्र राशि में हो, बलवान हो, शुभ स्थिति में हो तो निश्चित तौर पे अर्थ त्रिकोण को काफी मजबूत माना जाएगा और व्यक्ति धनवान, यशवान, कीर्तिवान होगा।
ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर अर्थ त्रिकोण कमजोर है, तो वो कैसे जाना जाएगा? तो उसका भी एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर अर्थ त्रिकोण का सबसे इंपॉर्टेंट भाव वो है धन भाव। तो धन भाव के अंदर देखो मंगल नीच का है और धनाधिपति चंद्र कौन है? धनाधिपति चंद्र भी यहाँ देखो नीच का है। तो धन भाव कमजोर हो गया क्योंकि धन भाव के अंदर मंगल नीच का है और धनाधिपति चंद्र भी नीच का है, तो पहला भाव कमजोर हो गया। उसके बाद आता है छठवां भाव। तो छठवें भाव का स्वामी कौन है? मंगल है, वो भी नीच का है और छठवें भाव के अंदर भी चंद्र नीच का है। अभी आप कहोगे कि भाई धन भाव और छठवें भाव का आपस में विपरीत राजा अपना परिवर्तन योग बनता है, लेकिन आखिर है तो नीच के। अभी आता है तीसरे नंबर पे कि दसम भाव को देखिए। दसम भाव का स्वामी कौन है? गुरु, वो भी नीच का है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि अगर कुंडली के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर दूसरा, छठवां और दसवां, दूसरा, छठवां और दसवां, इन तीनों भाव के स्वामी अगर मान लो कहीं नीच राशि में निर्बल होते हो, अस्त के हो, मृत अवस्था में हो, कहीं ना कहीं राहु के साथ कोई खराब युति बनाकर बैठे हो, नवमांश के अंदर पीड़ित होते हो, छठवें, आठवें, 12वें भाव में हो, तो अर्थ त्रिकोण कमजोर माना जाएगा। यहाँ देखिए और एक एग्जाम्पल दिया है। कर्क लग्न की कुंडली है, तो दूसरे भाव का स्वामी कौन है? सूर्य। छठवें भाव का स्वामी कौन है? गुरु। 10वें भाव का स्वामी कौन है? मंगल। अगर मान लो धनेश, षष्टेश और कर्मेश अगर ये नीच राशि में निर्बल हो, छठवें, 8वें, 12वें भाव में बैठे हो, राहु केतु के साथ बैठ के कोई खराब योग निर्माण करते हो, या फिर शनि के साथ बैठ के कोई खराब योग उत्पन्न करते हो, तो फिर अर्थ त्रिकोण को कमजोर माना जाएगा और हम कहेंगे कि ये व्यक्ति के जीवन में इसे बहुत धन की तकलीफें रहेगी, इसकी उन्नति प्रगति में बहुत ज्यादा विघ्न आएंगे, आर्थिक दृष्टि से संघर्ष में जीवन व्यतीत होगा। तो इस प्रकार से अर्थ त्रिकोण को देखा जाता है। प्रिय दर्शकों, अर्थ त्रिकोण के अंदर अगर मान लो तीनों भाव के अंदर कोई ना कोई राजयोग बनते हो, तीनों भाव के स्वामी स्वगृही, मित्र क्षेत्रीय, उच्च होकर केंद्र त्रिकोण में हो, तो वो व्यक्ति 100% धनवान, यशवान, कीर्तिवान होगा। अगर मान लो अर्थ त्रिकोण के 3 त्रिकोण में से 2 ही त्रिकोण शुभ हो और एक कमजोर हो, तो वो 60% धनवान, यशवान, कीर्तिवान होगा। अगर अर्थ त्रिकोण के तीनों त्रिकोण में से एक ही त्रिकोण बलवान हो और 2 कमजोर हो, तो ऐसा व्यक्ति मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत करता है, खा पी के अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको अर्थ त्रिकोण के बारे में काफी सारी डिटेल्स जानकारी दी है। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिखकर भेजिए, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।